जय श्री राम। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 17 यानी आज अपनी क्लास 17वीं है। और इस क्लास का टॉपिक मैं आपको क्लास 16 के लास्ट मैंने आपको बताया था, गेगने के अधिगम प्रकारों के बारे में बताया था। और वो इसी गेगने के अधिगम प्रकारों पे आज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप टॉपिक अच्छी प्रकार से पढ़ के आए होंगे और आपके इस क्लास के 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही हो, ऐसी अपेक्षा रहेगी। इस 20 क्वेश्चन की जो आंसर की है वो इस 20 क्वेश्चन के बाद यानी वीडियो के लास्ट में रहेगी। तो आप अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपना क्वेश्चन नंबर लिख कर उसके बाद ऑप्शन आगे लिखते रहिए, ताकि आपकी आंसर की का मिलान इस टेस्ट के आंसर की के साथ अपने करेंगे, ताकि पता चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। क्लास पूरी क्लास लगानी है और उसके बाद लास्ट आंसर की के साथ आंसर की आपको मिलानी है। तो इसलिए हो जाइए तैयार, चलते हैं अपने आज के पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, गेगने के अधिगम प्रकारों की संख्या कितनी है? यानी गेगने के अधिगम प्रकारों की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। और ये मैं आपको 16वीं क्लास के लास्ट में जब गेगने का टॉपिक दिया था मैं आपको ये संख्या बता चुका था। तो आपको संख्या बतानी है कितनी है। ऑप्शन ए में 6, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। इनमें से जो सही है उसका चुनाव आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गेगने ने अधिगम प्रकारों को किस आधार पर वर्गीकृत किया? यानी गेगने जो अधिगम प्रकार दिए थे उस प्रकारों को वर्गीकृत किस आधार पर किया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास, ऑप्शन बी अधिगम की जटिलता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन डी शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गेगने के अनुसार सबसे सरल अधिगम प्रकार कौन सा है? यानी गेगने के अनुसार सबसे सरल अधिगम प्रकार कौन सा, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए संकल्पनात्मक अधिगम, ऑप्शन बी संकेत अधिगम, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अधिगम, ऑप्शन डी नियम अधिगम। क्वेश्चन नंबर चौथा, गेगने के अधिगम प्रकारों में उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम किससे संबंधित है? यानी गेगने के जो अधिगम प्रकार है उसमें उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम किससे संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन ए कौशल अधिगम, ऑप्शन बी आदत निर्माण ऑप्शन सी नियम अधिगम, ऑप्शन डी संकल्पनात्मक अधिगम। इनमें से जो सही है उसका चुनाव आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग का उदाहरण है। यानी संकेत अधिगम ये गेगने का एक प्रकार है, संकेत अधिगम सिग्नल लर्निंग। इसका उदाहरण अपने को बताना है। आग देखकर डर जाना, गणित के प्रश्न हल करना, भाषा सीखना, खेल के नियमों का पालन करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ भी है आरपीएससी के एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। गेगने के अनुसार अधिगम का दूसरा प्रकार कौन सा है? यानी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन छठा रहेगा, गेगने के अनुसार अधिगम का दूसरा प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए संकेत अधिगम, ऑप्शन बी उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम, ऑप्शन सी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन डी नियम अधिगम। तो इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम यानी चेन लर्निंग में क्या प्रमुख होता है? ऑप्शन ए संकेत की पहचान, ऑप्शन बी प्रतिक्रियाओं का क्रमिक संयोजन, ऑप्शन सी नियम का अनुप्रयोग, ऑप्शन डी संकल्पना का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 8वां, भेदभाव अधिगम यानी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का उदाहरण है। भेदभाव अधिगम डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का उदाहरण। ऑप्शन ए अलग अलग रंगों को पहचानना, ऑप्शन बी गणितीय सूत्र याद करना, ऑप्शन सी किसी कविता का पाठ करना, ऑप्शन डी आदत से साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 9वां में है संकल्पना अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग में विद्यार्थी किस पर ध्यान केंद्रित करता है? संकल्पना अधिगम कॉन्सेप्ट लर्निंग में विद्यार्थी किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन ए विचारों के बीच समानता भिन्नता, ऑप्शन बी भावनात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक संबंध, ऑप्शन डी अनुकरण। इनमें से जो सही है उसका आप चुनाव कर लें। क्वेश्चन नंबर 10वां, नियम अधिगम रूल लर्निंग यानी नियम अधिगम रूल लर्निंग किस अधिगम प्रकार के बाद आता है? ऑप्शन ए भेदभाव अधिगम, ऑप्शन बी संकल्पना अधिगम, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी श्रृंखला अधिगम। क्वेश्चन नंबर 11वां, समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गेगने के अनुसार किस स्तर का है?
समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग गेगने के अनुसार किस स्तर का है? सबसे, ऑप्शन ए सबसे सरल, ऑप्शन बी मध्य स्तर, ऑप्शन सी उच्चतम स्तर, ऑप्शन डी प्रारंभिक स्तर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12वां। यदि ए बराबर बी और बी बराबर सी और ए बराबर सी किस अधिगम प्रकार का उदाहरण है? यदि ए बराबर बी और बी बराबर सी तो ए बराबर सी किस अधिगम प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए संकल्पना अधिगम, दूसरा नियम अधिगम, सी संकेत अधिगम, डी समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13वां। अधिगम प्रकारों की श्रेणी में संकेत अधिगम को किसने लोकप्रिय बनाया? यानी अधिगम प्रकारों की श्रेणी में संकेत अधिगम को किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी गेगने ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक ने। इनमें से जो सही है वो अपने को चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 14। गेगने के अनुसार आदत का निर्माण किस अधिगम से होता है? गेगने के अनुसार आदत का निर्माण किस अधिगम से? अनुकरण ए, ऑप्शन ए अनुकरण अधिगम, ऑप्शन बी श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन सी उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम, ऑप्शन डी संकल्पना अधिगम। क्वेश्चन नंबर 15। गेगने के अधिगम प्रकारों में से कौन सा प्रकार उच्चतर संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़ा है? यानी गेगने के अधिगम प्रकारों में से कौन सा प्रकार उच्चतर संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़ा है, ये अपने को बताना। ऑप्शन ए संकेत अधिगम, ऑप्शन बी भेदभाव अधिगम, ऑप्शन सी समस्या समाधान अधिगम, ऑप्शन डी श्रृंखला अधिगम। तो इनमें से तो सही है उसका चुनाव अपने को कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16। गणित का कोई सूत्र लगाकर नया प्रश्न हल करना किस अधिगम का उदाहरण है? ए संकेत अधिगम, बी नियम अधिगम, सी समस्या समाधान अधिगम, डी अनुकरण अधिगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। साइकिल चलाना सीखना किस अधिगम प्रकार से संबंधित है? साइकिल चलाना सीखना किस अधिगम प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुकरण अधिगम, ऑप्शन बी श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी नियम अधिगम। क्वेश्चन नंबर 18। बच्चा लाल और हरे रंग में अंतर करना सीखता है। बच्चा लाल और हरे रंग में अंतर करना सीखता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए संकल्पना अधिगम, ऑप्शन बी भेदभाव अधिगम, ऑप्शन सी नियम अधिगम, ऑप्शन डी श्रृंखला अधिगम। क्वेश्चन नंबर 19। गेगने के अनुसार संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया कैसी है? यानी गेगने के अनुसार संपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया कैसी है बताना है अपने को। ऑप्शन ए सरल से जटिल, जटिल से सरल, सी यादृच्छिक और डी स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम 20वां। गेगने के अधिगम प्रकारों में कौन सा अंतिम और सबसे जटिल है? यानी गेगने के अधिगम प्रकारों में कौन सा अंतिम और सबसे जटिल है? ऑप्शन ए श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन बी नियम अधिगम, ऑप्शन सी समस्या समाधान अधिगम, ऑप्शन डी संकल्पना अधिगम। तो इसी के साथ आपके आज की टेस्ट सीरीज के 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आपने जो आंसर की तैयार की है, यानी जो आपके आंसर की आई है 1 से 20 तक की, उसका मिलान अपने इस टेस्ट के आंसर की के साथ करना है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत हुए हैं। तो चलते हैं टेस्ट की आंसर की पे। उत्तर कुंजी आंसर की ऑप्शन 1 का सी सही है। 9 प्रकार है। 2 का बी सही है अधिगम की जटिलता। 3 का बी सही है संकेत अधिगम। 4 का बी सही है आदत निर्माण। 5 का ए सही है आग देख कर डर जाना। 6 का बी सही है उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम। 7 का बी सही है प्रतिक्रियाओं का क्रमिक संयोजन। 8 का ए सही है अलग अलग रंगों को पहचानना। 9 का ए सही है विचारों के बीच समानता और भिन्नता। 10वें का बी सही है संकल्पना अधिगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वें का सी सही है उच्चतम स्तर। 12वें का बी सही है अधिगम नियम अधिगम। 13वें का सी सही है पावलोव। 14वें का सी सही है उत्तेजक प्रतिक्रिया अधिगम। 15वें का सी सही है समस्या समाधान अधिगम।
16वें का सी सही है, समस्या समाधान अधिगम। 17वें का बी सही है, श्रृंखला अधिगम। इसी प्रकार 18वें का बी सही है, भेदभाव अधिगम। 19वें का ए सही है, सरल से जटिल अधिगम। और 20वें का सी सही है, समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार आज के टेस्ट 17 की आंसर की आपने मिलान कर ली है। तो आप बताइए कि आज के जो 20 क्वेश्चन थे, इन 20 क्वेश्चन में आपने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं क्या, या कितने आपके क्वेश्चन सही कितने गलत हुए हैं, तो यह आप अवश्य बताएं। इसी प्रकार अब आगे का जो टेस्ट सीरीज अपनी क्लास रहेगी वो 18 नंबर की रहेगी, साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 18। उसके लिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि आपको 18 क्लास के लिए आपको कोहलर का सूज का सिद्धांत पढ़कर आना है। यानी जो क्लास नंबर 18 हमारी रहेगी, उस 18 क्लास के लिए आपका टॉपिक रहेगा कोहलर का सूज का सिद्धांत। तो कोहलर के सूज के सिद्धांत तो आपको पढ़ के आना है। पूरी 18 क्लास के 20 क्वेश्चन कोहलर के सूज के सिद्धांत पे रहेंगे। तो आप अच्छी प्रकार से उस टॉपिक को क्लियर करके आइए और आगे वाली क्लास के 20 क्वेश्चन आप सही कीजिए। और ये आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अच्छी तरीके के साथ आप आएंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें, और हर एक क्लास को लगाते रहिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि पूरी साइकोलॉजी सिलेबस की टेस्ट सीरीज रहेगी, तो पूरी टेस्ट सीरीज आप लगाइए, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। मिलते हैं क्लास 18 में कोहलर के सूज के सिद्धांत के साथ।